दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जो मुसीबत में साथ दे वही सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त होता है। बस आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, संकट में साथ देना। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच अनूठा एक वतन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था राम। राम बहुत ही निराशजनक हालत में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरे की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशी और दुखों में भी सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता थी। लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि दुखी परिवार की किसी भी हमारी तरफ जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों की भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों की मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरे की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव एक परिवार की तरह था जहां हर कोई एक दूसरे के साथ सहारा करता था, निवास करता था। यहाँ के लोग अपनी खुशियाँ और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों के साथ चलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन का तरीका सीखते। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।